नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज। सबसे पहले मैडम अपना परिचय देंगे। मैं डॉक्टर संगीता चौधरी हूँ, डायरेक्टर डॉक्टर विमल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो सगुना मोड़ पे स्थित है। मैं वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट और करीब 20 साल से मैं जो है यहाँ पे काम कर रही हूँ। ये मेरा ही हॉस्पिटल है। मैडम, पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा, जैसे पीसीओएस क्या है? पीसीओएस और पीसीओडी जो है वो दोनों एक ही चीज होता है। जी। उसमें क्या होता है कि जो टीनेजर बच्चियां हैं उनमें पीरियड्स की अनियमितता हो जाती है। उन पे देखिएगा उनके जो चेहरे पे बहुत सारे कील मुहासे निकलना शुरू हो जाते हैं, या जो हेयर का ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होने लगता है जो चेहरे पे नहीं होना चाहिए। उनके पीरियड्स जो है टाइम पे नहीं आते हैं, जैसे नॉर्मली हर जो है 28 डेज पे हो जाना चाहिए पीरियड। तो उनके पीरियड में कभी 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ या कभी कभी होता भी नहीं है। तो यही पीसीओडी है। मैडम, एक अभी एक लड़की है जो अपने स्टेट टॉपर रही है, उसके मूंछ दाढ़ी आने लगे और हम्म हालांकि स्टेट टॉपर है, हम्म तो उनका क्या रीजन है मैडम? हाँ, यही रीजन है कि पीसीओडी में जो है अनचाहे बाल निकल रहे हैं। जो मेल हार्मोन होता है ना, सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उसकी लेवल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ जो है बढ़ जाता है। मैडम, लड़कियों का पीरियड मतलब कितने दिनों तक लगभग अप्रोक्स होनी चाहिए? नॉर्मली पीरियड्स जो है 2.5 डेज to 4 डेज होना चाहिए, और हर 28 to 30 डेज पे आ जाना चाहिए। तो महिलाओं से या लड़कियों से सबसे मतलब 18 वर्ष तक के बच्चियों के लिए, हम्म एडल्ट जो बच्ची नहीं है, हम्म उनके किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं? इवन सबसे ज़्यादा वो कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, कॉमन क्वेश्चन जो इन बच्चियों में ज्यादा जो मेरे पास आती है उनमें वही पीरियड्स का प्रॉब्लम है। उनके पीरियड्स आजकल टाइम पे नहीं आते। अच्छा, ये देखा जा रहा है ना कि ये जो सिम्टम है पीरियड्स वाला, ये आजकल के लाइफस्टाइल में बढ़ गया है। पहले हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, बच्चियों में पीरियड्स वगैरह नॉर्मल आते थे। लेकिन चूंकि अभी हम लोग जो है बहुत फास्ट फूड यूज कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, एक्टिविटीज कम है, घर में ही ज्यादा बच्चियां रहती हैं, या पढ़ाई का भी स्ट्रेस ज्यादा। पहले था कि शाम में बच्चे खेलने जाते थे, अब ऐसा तो माहौल रहा नहीं है, घर भी छोटे छोटे होने लगे हैं। तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है बच्चियों में बहुत बढ़ गए हैं। पीरियड्स के प्रॉब्लम है, उनको एक्ने बहुत हो रहा है। ये महिलाओं से जुड़े 2-3 सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ, और हम्म उसमें सारा कॉमन क्वेश्चन है जो हम्म आप तीनों का जवाब दे देंगे। जैसे हम्म पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि महिला में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा होने लगता है। हम्म ठीक है। दूसरी कंडीशन की उनका पीरियड्स कई दिनों तक मतलब आते ही रह जाता है। हम्म तीसरी कंडीशन ये है कि आखिर उस समस्या को कैसे समाधान किया जाए? हम्म हाँ, किसी किसी महिलाओं में ये देखा जाता है कि उनका पीरियड्स जो नॉर्मल 2.5 से 3 दिन में, 4 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, वो 8-9 दिन हो जाता है। या फिर 15-15 डेज पे ही उनका पीरियड्स आ जाता है। जो नॉर्मली 28 डेज पे आना चाहिए वो 15 डेज पे आने लगता है। उसको हम लोग पॉलीमेनोरिया और मेनोराजिया कहते हैं। उस कंडीशन में महिलाओं का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, थायराइड, प्रोलैक्टिन, अल्ट्रासाउंड, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन वगैरह, और फिर उसके अनुसार उसका इलाज हम लोग करते हैं कि किस में वो फिट आती है। कभी कभी जो है अल्ट्रासाउंड अगर हम कराते हैं तो उसमें देखा जाता है कि उनको फाइब्रॉइड होता है, यूट्रस में फाइब्रॉइड गांठ जिसको कहते हैं। उस केस में भी महिलाओं की पीरियड जो है अनियमित हो जाती हैं, ज्यादा होने लगती हैं, या कभी कभी जो है कंटिन्यू रहता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, उनको खून की कमी हो जाती है। मैडम, सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स पीसीओडी का जी जी। पीसीओडी का सिम्टम्स कॉमन है कि कील मुहासे निकलना, जी जी। अनचाहे बाल चेहरे पे निकलना, ओबेसिटी, बहुत मतलब उनका वजन जो है जितना होना चाहिए उससे बहुत कई गुना बढ़ जाता है। उनका पीरियड्स में प्रॉब्लम होने लगता है, समय पे पीरियड्स नहीं आता है, 2-3-4 महीने के गैप में आता है। ये सारे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से वो बच्चियां या महिलाएं हमारे पास इलाज के लिए आती हैं। मैडम, एक 18 इयर्स से डाउन में, यानी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चियों की सबसे, क्या ये वजन बढ़ने का ये भी है क्या कि उनके पीरियड्स पे कुछ ज्यादा हम्म। इफेक्ट पड़ता है? हाँ, वजन, ये 18 ईयर से जो कम की बच्चियां हैं उनका वजन जो बढ़ा, उनका मोस्ट कॉमन काज देखिए पीसीओडी भी है। जी जी जी। तो अगर इस तरह कोई बच्चियां आती हैं कि नहीं मेरा वजन बहुत बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग तुरंत जो है उनका कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट है,
फिर हम लोग पता लगाते हैं कि किस वजह से उनका इतना वजन बढ़ रहा है, और फिर उनके हैबिट को भी हम लोग चेंज करते हैं कि एक्टिविटीज़ बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज बढ़वाते हैं, फूड हैबिट ठीक करते हैं, ये सब हम लोग उस करते हैं। स्थिति में उन लोगों को डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। करना चाहिए, हाँ। जी, जी। हम्म। और किस ये उम्र है से कि मैडम पीरियड्स आना शुरू हो जाता है? पीरियड्स नॉर्मली जो है अभी 11 साल में स्टार्ट हो जा रहा है। पहले ये 13 इयर्स था, लेकिन जी। अब जो है 11 इयर्स 10 इयर्स की बच्चियों को भी पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं। पीरियड आना बंद किस उम्र में हो जाता है? नॉर्मली ये 45 इयर्स नहीं, 40। कई न्यूज में देखे हमने कि 50 वर्ष हो जाने के बाद हाँ, पीरियड नहीं रुक पाता है, नहीं फिर रुक आते ही पाता। रहता ये है। ये प्रॉब्लम भी अभी इन समय में बढ़ते जा रहा है। पहले नॉर्मली जो है 45 से 47 इयर्स में पीरियड्स बंद हो अरे जाना ये चाहिए। वजह क्या रहा होगा जो पीरियड रुक नहीं पाता है? एक तो इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, अभी देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, हार्मोनल चेंज होते हैं, इस वजह से पीरियड समय पे नहीं एंड हो रहा है ना। अभी जो है पहले पीरियड भी पहले स्टार्ट हो जा रहा है। मैडम ये भी एक क्वेश्चन है कि सिस्ट क्या है, इससे जुड़े पीसीओडी। सिस्ट पीसीओडी में जो सिस्ट होता है ना, वो जो ओवरी है उसमें नॉर्मली जो है हर महीने एक जो है बड़ा होता है और वो रप्चर करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो एक जो है छोटे 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 बहुत सारे एक जो है बड़े होते हैं, लेकिन कोई भी मैच्योर नहीं हो पाता है, तो वही पॉलीसिस्टिक उसी को कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर पीसीओडी का यही है कि जैसे माँ बनने में, बच्चे होने में उनको जो है दिक्कत होता है। पीरियड्स चूंकि जो अनियमित है, तो उनको पता नहीं चल पाता है कि ओव्यूलेशन कब होने वाला है, कब होगा, जिस वजह से उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत है, ओबेसिटी है, ये सब कॉम्प्लिकेशन है उसका। मैडम एक जो डिजीज है हार्ट डिजीज, इसे 2 टाइप्स की जो डायबिटीज होता है, इसके बारे में वो डायबिटीज होता है, जो 2 तरह का डायबिटीज है। एक तो टाइप 1 डायबिटीज है जो ज़्यादातर टीनेज में होता है, और टाइप 2 जो है हम लोग 30 के बाद होता है, खान पान की वजह से। ये भी जेनेटिक भी होता है। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। एक बार अपना परिचय देंगी और फिर हॉस्पिटल कहाँ पे ये बता देंगे। मैं डॉक्टर संगीता चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। डॉक्टर विमल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सगुना मोड़ पे स्थित है, राजबल्लभ सिंह द्वार। मैडम ये है कि अगर किसी भी महिलाओं को पीरियड्स या फिर उसमें जो है किसी तरह का पीसीओएस से रिलेटेड अगर कोई डिजीज होता है तो फिर आपके यहाँ संपर्क किया जा सकता है। हाँ, संपर्क किया जा सकता है, और मेरा मोबाइल नंबर जैसे हॉस्पिटल का है जी वो आप स्क्रीन पे चलेगा। स्क्रीन पे चलेगा, आप वो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम।